हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम और आप मिलकर बात करने वाले हैं करप्शन के बारे में और एक बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं कि हमारे देश में एक्चुअल में करप्शन प्रूफ कैसे हो सकता है। क्या केवल एक व्यक्ति के पास वो नोट मिल जाना जो मैंने ऑलरेडी एंटी करप्शन ब्यूरो को बता रखे हैं, क्या ये सफिशिएंट है ये साबित करने के लिए कि उस सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे घूस ली है? और अगर मुझे किसी व्यक्ति के खिलाफ ये बात साबित करनी है कि वो मुझसे घूस ले रहा है, करप्शन कर रहा है, तो मैं ये बात एक्चुअल में लीगली प्रूफ कैसे कर सकता हूं? लेकिन इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम आज करेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं मेरे पीछे की इस तस्वीर के बारे में। मेरी ये पीछे की तस्वीर हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना पहचाने। साल 2011-12 के समय हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है जिसमें देश भर के लोग आके जुड़ते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट होता है जन लोकपाल बिल को लेकर। ओवरऑल ये मामला था हमारे देश में जो अन्ना हजारे जी के द्वारा लीड किया जा रहा था करप्शन के खिलाफ। और ये बात हम और आप दोनों जानते हैं कि यहां पे जो पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी, ये जो पूरे देश के लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, वो केवल एक कारण से मिल रहा था कि इस करप्शन को खत्म करना है, तभी हमारा देश डेवलप करेगा। और ये बात हम और आप दोनों मानते हैं कि करप्शन हमारे देश का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इस सिचुएशन में एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है पी सोमराजू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जस्टिस पी के मिश्रा और जस्टिस जोमाले बख्शी, दो जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई करती है। इस केस का बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि हमारे देश में जो करप्शन के केसेस हैं वो लीगली एक्चुअल में चलते कैसे। चलिए समझते हैं। यहां पे एक व्यक्ति था जिनका नाम था पी सोमराजू। ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पद पे काम कर रहे थे आंध्र प्रदेश में। अब यहां पे एक आरोप लगता है इनके ऊपर। एक कंप्लेनेंट आता है कहां पे, एंटी करप्शन ब्यूरो में, और आके बोलता है कि सर ये जो अधिकारी हैं, ये जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर साहब हैं, इन्होंने मुझसे 3,000 रुपए की ब्राइब मांगी है 1997 में। 3,000 रुपए की मुझसे ब्राइब मांगी है किसी ऑफिशियल काम को करवाने के लिए। अब इस सिचुएशन में ये जो कंप्लेनेंट है, एसीबी एक ट्रैप ऑपरेशन बनाता है। यानी कि आपने कई बार यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो आता है, नोटों में कुछ केमिकल लगाता है, फिर अधिकारी के हाथों को पानी में डुबाता है और नोट अलग कलर में आ जाते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि भाई पानी का कलर बदला, इसका मतलब करप्शन हुआ था। कुछ ऐसा ही ट्रैप सेट किया जाता है। अब जो हमारे यहां पे एंटी करप्शन ब्यूरो है वो टेंटेड करेंसी नोट, यानी कि वही केमिकल लगा के जो है उनको करेंसी नोट देते हैं जो कि 3,000 रुपए का टोटल वर्थ रखते हैं। अब इस सिचुएशन में ये पूरे के पूरे पैसे अक्यूज को दिए जाते हैं। इसके बाद एक इंडिपेंडेंट विटनेस जिसका नाम राजेंद्र था, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अक्यूज जानता है ना विटनेस जानता है, एंटी करप्शन ब्यूरो उसको भी अपने साथ रख लेता है और वो इंस्ट्रक्ट करता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि डीएसपी लेवल का एक पुलिस का अधिकारी जो कंप्लेनेंट है, जो ऐसा व्यक्ति है जो शिकायत लेके आया है, उसको बोलता है कि इस राजेंद्र नाम के व्यक्ति को अपने साथ रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट गवाह है और इसी व्यक्ति के साथ तुम अंदर जाना। अब इस सिचुएशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न आता है। जैसे ही ये कंप्लेनेंट जो शिकायत लेके आया था वो उस अधिकारी के चैम्बर के बाहर पहुंचता है, डीएसपी साहब के साफ साफ कहने के बावजूद ये इस व्यक्ति को कहता है कि तुम केबिन के बाहर ही रुको। अब इस व्यक्ति के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो ये बाहर ही रुक गया। ये व्यक्ति अकेला अंदर जाता है और अकेला अंदर जाता है और उस सिचुएशन में जब अगली बार लोग अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि सर कंप्लेनेंट बार बार ये कह रहा था कि सामने वाले अधिकारी ने मुझसे पैसा मांगा और उसने मुझसे पैसा लिया। अब इस सिचुएशन में एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है वो उस ऑफिस के अंदर घुसती है और वो देखती है कि वो जो टेंटेड करेंसी नोट्स है, यानी कि वो जो नोट हैं वो उस अधिकारी के पास नहीं लेकिन उस अधिकारी के ऑफिस में ही रखे एक ड्रॉर के अंदर है। अब इस सिचुएशन में मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये बात तय कैसे करी जाए कि सचमुच ये जो पैसा है वो इस व्यक्ति ने एक्चुअल में दिया था या इस अधिकारी को फंसाने की कोशिश करी थी। जब हैंड वॉश टेस्ट किया जाता है और दूसरे जो केमिकल टेस्ट है वो किए जाते हैं तो उसके डिटेल्स बहुत स्ट्रांगली किसी चीज के ऊपर रिलाई नहीं करते और प्रोसिक्यूशन मेनली इस बात पे फोकस करता है कि एक व्यक्ति आता है, वो करप्शन का आरोप लगाता है और उस व्यक्ति ने जिसके ऊपर आरोप लगाया उसके केबिन से पैसे मिले। अब इस सिचुएशन में इस केस की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ट्रायल कोर्ट इस मामले में आरोपी व्यक्ति को एक्विट कर देती है। ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि भैया यहां पे कोई डिमांड और एक्सेप्टेंस नहीं है। करप्शन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात प्रूफ करें कि सामने वाले ने आपसे पैसा मांगा था और आपने उसकी डिमांड पे पैसा दिया था। अब इस सिचुएशन में ट्रायल कोर्ट तो इस अक्यूज यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को माफ कर देती है, लेकिन मामला जब हाई कोर्ट पहुंचता है तो वो इस एक्विटल को रिवर्स करती है और बोलती है कि भाई यहां पे प्रिजम्पशन जो है सेक्शन नंबर 20 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से बनता है और इस सिचुएशन में हम इस सामने वाले आरोपी व्यक्ति को दोषी मानते हैं। अब अल्टीमेटली ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी देती है कि इन मामलों को डील कैसे किया जाए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इस पर्टिकुलर केस में ये बात तो प्रूव ही नहीं हो पाई कि सामने वाले ने पैसे की डिमांड करी थी और उसने पैसा एक्सेप्ट किया। केवल कंप्लेनेंट का क्लेम है कि उसने पैसा मांगा और उसने जाके पैसा दिया। ना ही उस व्यक्ति के पोजेशन से पैसा मिला जो इस बात को प्रूव कर सकता था, ना ही कोई विटनेस को वो अंदर लेके गया जो ये बात को बता पाए कि हाँ उस अधिकारी से क्या बात हुई। तो इस सिचुएशन में कोई भी ऐसा प्राइमा फसाई मामला नहीं बनता जो ये कह पाए कि हाँ सचमुच यहां पे कोई डिमांड थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने दूसरी इंपॉर्टेंट बात करी इंडिपेंडेंट विटनेस की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यह बड़ी अजीब सी बात है कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उसको ऑफिस के बाहर खड़ा किया गया और यहां पे जो अलेजेड ट्रांजैक्शन है, अलेज किया गया है, जो कि अभी किसी ने देखा नहीं है, वो भी वो विटनेस नहीं देख पाया, जो कि प्रोसिक्यूशन के केस को बहुत वीक बनाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये बोला कि केवल रिकवरी इनफ नहीं है। जस्ट बिकॉज आपने ये क्लेम किया कि कुछ पैसे आपके पास थे, जो पैसे अब उस अधिकारी के पास है, दैट डजंट मीन कि आपने उस व्यक्ति को करप्शन के केस में फंसा दिया है सफिशिएंटली। और आखिर में बोला गया कि सर यहां पे सेक्शन नंबर 20 जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है वो ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन नहीं बनाता। यानी कि जस्ट बिकॉज किसी पार्टी के पास से कोई नोट्स मिले हैं या उसकी प्रॉपर्टी के पोजेशन में नोट्स मिले हैं, डजंट मीन कि वो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट करप्ट मान लिया जाएगा या उसके द्वारा किया गया करप्शन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और इस सिचुएशन में जजमेंट आता है कि वो रॉन्गली इंटरफेयर किया गया है हाई कोर्ट ने इस मामले में गलत तरीके से इंटरफेयर किया, यह मामला नहीं बनता है, उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया जाता है। और साथ ही साथ यह बोला जाता है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है करप्शन के केस में। अब इस सिचुएशन में आपको क्या लगता है, यह चीज सही है या गलत? क्या सचमुच कंप्लेनेंट के साथ करप्शन हुआ था? क्या सचमुच उससे घूस मांगी गई थी, या वो कोई दूसरा तरीका था किसी दूसरे इनोसेंट अधिकारी को फंसाने का? हमें नहीं पता। लेकिन हां, इस केस को देखने के बाद यह जरूर लगता है कि हमें हमेशा बाय डिफॉल्ट अपना इंप्रेशन नहीं बना लेना चाहिए किसी चीज को लेकर, जब तक हमें उस केस के और उस चीज की, उस सिचुएशन की डिटेल्स ना बताओ। अब आपका इस सिचुएशन को लेकर क्या मानना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो हम इस केस को एंड करते हैं और इस वीडियो को भी एंड करते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बातें, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अनअकैडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, सारी जानकारियां, मेरी क्लासेस की फ्री पीडीएफ्स, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको हमारे सभी जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस में फ्लैट 60% ऑफ दे रहा है, यानी कि मात्र 18,999 में आपको टोटल 1 साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो कि आपको पूरी एप्लीकेशन का एक्सेस देता है। और इस एक्सेस को लेने के लिए आप मेरे कोड PS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्काउंट के साथ साथ और भी कुछ इंटरेस्टिंग बेनिफिट्स देता है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। और साथ ही साथ अभी रिसेंटली हिमाचल जुडिशरी का रिजल्ट आया है, जिसमें रैंक 2, 3 और 5 मीनाक्षी, प्रियंका और विशाल, ये तीनों लोग अनअकैडमी से हैं और अभी अपकमिंग रिजल्ट्स भी हम आपको बहुत अच्छे देने वाले हैं। तो अगर आपका भी ड्रीम है APO, जुडिशरी या किसी भी दूसरे लॉ एग्जाम को कॉन्कर करने का, तो शायद ये सही मौका है अनअकैडमी के साथ जुड़ने का। तो चलिए अभी आपसे विदा लेते हैं, आप सबसे मुलाकात बहुत जल्द होगी गाइस। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।